गया मैं भिखारी। मैं सांस का भिखारी, आज कोरोना महामारी के लिए, उसको मिटाने के लिए मैं आपसे भीख मांगने के लिए आया हूं कि मुझे भीख दीजिए कि कोविड नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ये बहुत हो गया। कोरोना दूसरा साल होने वाला है इसको। आइए सभी कोई मिलके बाबा कोरोना, बाबा कोरोना बहुत हो गया, चलो अब करें मिलके इसको विदा। बाबा कोरोना बहुत हो गया, बाबा कोरोना बहुत हो गया, चलो अब करें मिलके इसको विदा। बाबा कोरोना बहुत हो गया, बाबा कोरोना बहुत हो गया, चलो अब करें मिलके इसको विदा। बाबा कोरोना बहुत हो गया, चलो अब करें मिलके इसको विदा। परिवार लाखों तबाह कर दिए, परिवार लाखों तबाह कर दिए, लाखों मरे कई तो हो गए। वायरस का पौधा, वायरस का पौधा वो चीन बो गया, चलो अब करें मिलके इसको विदा। रोजगार व्यापार सब लुट गया, रोजगार व्यापार सब लुट गया, घर के जेल खाने में जी घुट गया। कमाई धमाई, कमाई धमाई ये सब धो गया, चलो अब करें मिलके इसको विदा। इसकी दवा मास्क 3 गज की दूरी, इसकी दवा मास्क 3 गज की दूरी, रखो हाथ साफ करो काम जब जरूरी। बचा वैक्सीन, बचा वैक्सीन लगाने जो गया, चलो अब करें मिलके इसको विदा। बाबा कोरोना बहुत हो गया, बाबा कोरोना बहुत हो गया, चलो अब करें मिलके इसको विदा। चलो अब करें मिलके इसको विदा, चलो अब करें मिलके इसको विदा। मैं देश के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी कोई मिलके आगे आए। और ये बहुत हो गया, इस कोरोना से हमने चांद के ऊपर फतेह पाई है, हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। हमारा वाइजर 1 अंतरिक्ष यान अमेरिका का, नासा का, वो सूर्य से भी आगे करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर
चला गया है और वहां से उसने धरती का चित्र भी जब हमारा भेजा हुआ, हमारा बनाया हुआ यान अंतरिक्ष की गहराइयों तक जा सकता है, हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं, हम नए नए ग्रहों को खोज सकते हैं, तो क्या कोरोना नामक इस बीमारी का हल नहीं ढूंढ सकते? मित्रों, ये कोरोना हमारे देश पर नहीं पूरी दुनिया पर जानबूझ के लाया गया एक ऐसा वायरस है कि एक चीन नामक जो देश है, चाइना जिसे कहते हैं, वो चाहता है कि हम इस दुनिया पे राज करें। वो हिटलर की तरह, मुसोलिनी की तरह, नेपोलियन की तरह, सिकंदर की तरह दुनिया को अपने मुट्ठी में करना चाहता है, नफरत से, घृणा से, द्वेष से, भय से। लेकिन नफरत, द्वेष, घृणा से क्या कभी किसी के दिल को जीता जा सकता है? कभी नहीं। हमारा हिंदुस्तान इसीलिए वैदिक युग से, आरंभ से वसुधैव कुटुंबकम की नीति से चल रहा है। इसलिए देखिए, खुद हम लोग कोरोना ग्रस्त हो गए, लेकिन दुनिया को वैक्सीन दिया कि दुनिया स्वस्थ रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी कोई तीसरा वेव अब आना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरा और पहला वेव लाया गया था। अब हमारे देश के कुछ नेता बोल रहे हैं तीसरा वेव आएगा। आएगा नहीं, तुम लोग लेके आओगे। और तुमने बड़े बड़े बुजुर्गों को मारा, जवानों को मारा, अब तुम्हारी कुदृष्टि बच्चों पर लगी हुई है। मैं चाहता हूं कि सभी कोई इसका विरोध करें। कैसे करें? तो मास्क लगाएं, दूरी रखें, यही इसका इलाज है। और वैक्सीन का जब नंबर आए तो वैक्सीन लगाएं। बाबा जी, आपने कहा कि कोरोना से बचने के लिए हमें वैक्सीन लगानी है और जिस तरीके से कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन भी करना है। अगर हम ममता बनर्जी को या फिर अखिलेश यादव या तमाम कांग्रेस के नेताओं को देखें तो यही वो नेता हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर 50 तरीके की बातें कही। उन्होंने ये तक की कहा कि मोदी जी हमारी वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। और एक तरफ अगर देखा जाए तो ये विरोध भी करते हैं वैक्सीन का, फिर इन्हें फ्री भी चाहिए होती है। और राजस्थान जैसी सरकार 11 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन को बर्बाद भी करती है अपने राज्य। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कोरोना आया नहीं है, ये कोरोना लाया गया है। और ये लाने वाले यही लोग हैं। ये लोग पैसा खाने वाले नेता हैं, देश को बेचने वाले। कहते हैं ना कि जो बिजनेसमैन होता है वो कुछ भी बेच देता है, अपना घर बार भी बेच देता है रुपया कमाने के लिए। तो ये जो नेता हैं, इन लोगों ने अपना ईमान, धर्म सब बेच दिया है। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इनको लज्जा आनी चाहिए इनको कि ये कैसे नेता हैं। ये पहले कहते हैं कि ये वैक्सीन जो है भाजपा की वैक्सीन है। अरे ये कोरोना की वैक्सीन है या भाजपा की कोई बीमारी है क्या? भाजपा तो देश को बचा रही है, दुनिया में प्रेम सौहार्द फैला रही है भाजपा। और तो ये लोग, इन्होंने क्या बोला, ये राहुल गांधी ने, कि ये मोदी वेरिएंट है। बताइए, शर्म नहीं आती इनको? ये केजरीवाल बोलता है सिंगापुर वेरिएंट है। अरे तुम तो हिंदुस्तान में तो बदनाम हो ही, अब दुनिया में भी तुम बदनाम होगे। बोलो। और मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूं, यदि तुम्हारे अंदर में हिम्मत है, तुमने सिंगापुर वेरिएंट बोला है, हिम्मत तो तुम बताओ ये इजराइल का वेरिएंट है। बोलो केजरीवाल को, मैं चैलेंज करता हूं, यदि तुम्हारी जुबान में इतनी ताकत है, तुम सिंगापुर का नाम लेते हो ना, मोदी का नाम लेते हो, बोलो केजरीवाल तो ये कि सिंगापुर वेरिएंट है। मैं चैलेंज करता हूं, सिंगापुर जो है फिलिस्तीन को छोड़ के, हमास को छोड़ के सबसे पहले इसको कूटेगा। एक मिनट, ठीक है, ठीक है। बाबू जी, आपने केजरीवाल को लेकर तो कह दिया, पर राहुल गांधी भी इस तरीके के आदमी हैं जब वो वैक्सीन को लेकर, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर तो सवाल उठाते हैं और ये तक कहते हैं कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी। और जब इन्हीं की राज्य सरकार की तरफ से, यानी कि अशोक गहलोत की सरकार में, राज्य में, राजस्थान में 11 लाख से भी ऊपर वैक्सीनों को बर्बाद कर दिया जाता है, उसके लिए कुछ नहीं कहते राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा जैसे बड़े नेता? देश के नागरिकों को सोचना चाहिए। वैक्सीन तो इन लोगों ने जो जीवन की दवा उसको बर्बाद किया। अरे ये लोग पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनसे समझो भाई। तुम लोग राजस्थान वाले, बंगाल वाले क्यों डरते हो? तुम लोग क्यों देते हो ऐसे लोगों को वोट? तुमको परख नहीं है? अरे याद करो, बंगाल में विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, बाघा जतीन, विद्यासागर, कितने बड़े बड़े साहसी लोग हुए। वंदे मातरम, जनगण मन किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी। उनको याद करो, उनको याद करो, बंगाल के गौरव को, दुर्गा काली की शक्ति को याद करो। और ये राजस्थान वाले ये भूल गए कि वो किस महाराणा प्रताप के वंशज हैं वो लोग। और वो लोग जो है जय सिंह के
पौरुष को भूल गए, राजस्थान के राजघरानों की जो शक्ति है उसको भूल गए, और ऐसे ऐसे नालायकों को जो देश को लूटना चाहते हैं, जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिले, उनको वोट देते हैं। इन लोगों ने 11 लाख वैक्सीन नहीं, ये कई सालों से आजादी के बाद से ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। धन्यवाद। बस